आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महाभारत सभा पर्व अध्याय 8। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तब राजा युधिष्ठिर दौड़ते हुए शिशुपाल के पास गए और उसे शांति पूर्वक समझाते हुए मधुर वाणी में बोले, हे राजन, तुमने जैसी बात कह डाली है वो कदापि उचित नहीं है। किसी के प्रति इस प्रकार व्यर्थ कठोर बातें कहना महान अधर्म है। देखो, ये सभी नरेश, जिनमें अनेक तुम्हारी अपेक्षा अवस्था व अनुभव में बहुत बड़े हैं, देवकी नंदन श्री किरण जी की अग्र पूजा को निसंकोच सहन कर रहे हैं। इसी प्रकार तुम्हें भी इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहिए। शांतनु नंदन भी समझी धर्म के तत्व को ना जानते हो, ऐसी बात भी नहीं है, अतः तुम इनका अनादर ना करो। भीष्म जी बोले, हे धर्मराज जी, इस समय श्री किरण ही संपूर्ण जगत में सबसे बढ़कर हैं, वही परम पूज्य हैं। जो व्यक्ति उनकी अग्र पूजा स्वीकार नहीं करता उसकी अनुनय विनय नहीं करनी चाहिए। वो सांत्वना देने योग्य है भी नहीं। योद्धाओं में श्रेष्ठ जो क्षत्रिय जिस क्षत्रिय को युद्ध में जीतकर अपने बस में करके छोड़ देता है, वो उस पराजित क्षत्रिय के लिए गुरु के तुल्य पूज्य हो जाता है। राजाओं के इस समूह में एक भी भोपाल ऐसा दिखाई नहीं देता जो युद्ध में देवकी नंदन वासुदेव श्री किरण के तेज से परास्त न हो चुका हो। अतः हम अन्य वृद्ध पुरुषों के होते हुए भी श्री किरण जी की पूजा करते हैं, दूसरों की नहीं। हे राजन, तुम्हें श्री किरण के प्रति वैसी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए थी। उनके प्रति तुम्हें ऐसी बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। हे चेदीराज, अपना संबंधी होने के कारण अथवा किसी उपकार के कारण हम इनकी पूजा नहीं कर रहे हैं। ये सभी प्राणियों को सुख पहुंचाने वाले हैं और बड़े बड़े संत महात्माओं ने इनकी पूजा की है, इसीलिए हम भी इनकी पूजा कर रहे हैं। हम इनके यश, शौर्य और विजय को भली बात जानकर इनकी पूजा कर रहे हैं। यहाँ बैठे हुए लोगों में कोई छोटा सा बालक भी ऐसा नहीं है जिसके गुणों की हम लोगों ने पूर्णता परीक्षा ना की हो। इनमें वेद वेदांगों का ज्ञान तो है ही, बल भी सबसे अधिक है। श्री किरण जी के सिवा इस युग के संसार में मनुष्यों में दूसरा कौन सबसे बढ़कर है। दान, दक्षता, शास्त्र ज्ञान, शौर्य, आत्मलज्जा, कीर्ति, उत्तम बुद्धि, विनय, श्री, धीरति, तुष्टि और पुष्टि, ये सभी सद्गुण श्री किरण में नित्य विद्यमान है। श्री किरण जी हमारे ऋतुक, गुरु, आचार्य, स्नातक, राजा और प्रिय मित्र सब कुछ हैं, अतः हमने इनकी ही अग्र पूजा की है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, ऐसा का जब महाबली भीष्म चुप हुए, तब माद्री पुत्र सहदेव ने शिशुपाल की बातों का मुंह तोड़ उत्तर देते हुए ये अर्थयुक्त बात कही, हे राजाओं, मेरे द्वारा श्री किरण की जो पूजा की गई है, आप लोगों में से जो उसे सहन ना कर सके, मैंने उन सब बलवानों के सिर पर अपना ये पैर रख दिया। मैंने ये बात बहुत सोच समझ कर कही है। जो इसका उत्तर देना चाहे वो सामने आ जाए, वो मेरे द्वारा वध के योग्य होगा, इसमें संशय नहीं है। जो बुद्धिमान राजा हो वो मेरे द्वारा की हुई आचार्य, पिता, गुरु, पूजनीय तथा अग्र पूजा के सर्वथा योग्य श्री किरण की पूजा का हृदय से अनुमोदन करे। सहदेव ने महामानी और बलवान राजाओं के बीच में खड़े होकर अपना पैर दिखाया था, तो भी जो बुद्धिमान और श्रेष्ठ
नरेश थे, उनमें से कोई कुछ ना बोला। तब वहां आए हुए ब्राह्मणों और क्षत्रियों में विशिष्ट व्यक्तियों को पहचानने वाले नरदेव सहदेव ने पूज्य व्यक्तियों की क्रमशः पूजा करके वो अर्घ्य निवेदन का कार्य पूरा कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जी का पूजन संपन्न हो जाने पर शत्रु विजयी शिशुपाल ने क्रोध से अत्यंत लाल आंखें करके समस्त राजाओं से कहा, हे भूमिपालों, मैं आप सबका सेनापति बनकर खड़ा हूँ। तुम लोग किस चिंता में पड़े हो? आओ हम सब लोग युद्ध के लिए कटिबद्ध होकर पांडवों और यादवों की सम्मिलित सेना का सामना करने के लिए डट जाएं। इस प्रकार उन सब राजाओं को युद्ध के लिए उत्साहित करके शिशुपाल ने युधिष्ठिर के यज्ञ में विघ्न डालने के उद्देश्य से राजाओं से मंत्रणा की। शिशुपाल के आमंत्रण पर उसके सेनापतित्व में सुनीत आदि कुछ प्रमुख नरेशगण चले आए। वह सबके सब अत्यंत क्रुद्ध थे। उनके मुख की कांति बदली हुई दिखाई देती थी। वह सब बोले, युधिष्ठिर के अभिषेक और श्री कृष्ण की पूजा का कार्य सफल ना हो सके, वैसा प्रयत्न हमको करना चाहिए। राजाओं का वो समुदाय अक्षय समुद्र की भांति उमड़ रहा था, उसकी कहीं अंत दिखाई नहीं देता था। सेनाएं ही उसकी अपार जल राशि थी। उसे इस प्रकार शपथ करते देख श्री कृष्ण जी ने समझ लिया कि अब ये नरेश युद्ध के लिए तैयार हैं। तदंतर महासागर की भांति राजाओं के उस समुदाय को क्रोध से चंचल हुआ देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से कहा, सादर प्रणाम, जय श्री कृष्ण।